हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज के दिन हम ये फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करेंगे बिहार पीसीएस स्पेशल में जितने भी बिहार पीसीएस में 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम पूरा 1 बाय 1 कवर करेंगे। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 1 से 50 क्वेश्चन लेंगे जिनका आज हम पूरा टेस्ट करेंगे और टेस्ट के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन सहित, यानी पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम। ये क्वेश्चन करो पहले। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसको भी याद रखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है वर्ल्ड का पूरे में 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या कितनी है? ये 1994 का क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग इतनी है जनसंख्या 17%, लगभग 17.5। ठीक है, लेकिन 2023 में यूएन सांख्यिकी द्वारा इसका कहा गया, क्या कहा गया कि भारत की जनसंख्या 18%, वर्ल्ड का 18%, और जो कि विश्व में सर्वाधिक है, विश्व में सर्वाधिक हो गई है, सर्वाधिक। ठीक है, अब वर्तमान में जो भी क्वेश्चन आएगा कितना होगा? 18%। ठीक है, 18% के करीब लगाएंगे, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसमें 17% लगा हुआ है। ठीक है, 18 याद कर लीजिए भारत का क्षेत्र। ठीक है, और क्या याद रखना है भारत के बारे में? भारत के बारे में ये याद रखना है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसकी नॉर्थ साउथ की लंबाई कितनी है? नॉर्थ साउथ की लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कितनी है? 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ की लंबाई। और ईस्ट और वेस्ट की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। इस प्रकार क्या है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार ज्यादा है। ठीक है, ये 3214, 2933। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तृत है। बताओ भाई, भारत विस्तृत है। अक्षांश देशांतर बताओ इसका क्या है? इसमें क्या दिखा गया है? अक्षांश दिया गया है कि देशांतर दिया गया है? इसको देखो, सॉल्व करो इसको। तब तक मैं इधर मैप बना देता हूं। क्या है ये? इधर से जो जाती है, ये नॉर्थ से साउथ जाती है, जो इसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। इधर से जो जाती है, ये इधर नॉर्थ से साउथ जो जाती है, इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। भारत का देशांतर कितना है बताओ? और ये जो जाती है यहाँ से, इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। ये अक्षांश बोलते हैं। इसका विस्तार है हमारा, ये यहाँ से 8 डिग्री, इसको 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है? नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है। इक्वेटर से उत्तर में नॉर्थ होता है। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। ये यहाँ पे कहीं है, कहीं पे है? ये क्या है? ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या है? नहीं होगा। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ठीक। अगला देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो। किस पठार पर कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है तथा भारतीय मानक समय रेखा कितना है? कहां से? किस पठार को कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है तथा भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा किस पठार पर काटती हैं एक दूसरे को? किस पठार पर काटती हैं? यानी भारतीय मानक रेखा। इसको सॉल्व करो, कौन सा पठार होगा?
सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो। ये कर्क रेखा यहाँ से जाती है, ये यहाँ से होते हुए ये त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुरा है और ये मिजोरम, इनसे होके जाती है। ठीक, ये है। और ये क्या है, भारत की ये भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होके जाती है, यहाँ से, लगभग यहाँ से होके जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ता है आपका, कौन सा पठार पड़ता है, बघेलखंड। कौन सा पड़ता है, बघेलखंड। कौन सा पड़ता है, बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड। और क्या देखेंगे, ये कर्क रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने जाती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ कर्क रेखा। ठीक, और ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, भारतीय मानक रेखा। ये कितने राज्यों से होके जाती है, कितने राज्यों से होके जाती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है भारत के, पहला है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों से होके जाती है, 7 राज्यों से होके जाती है। और ये भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होके जाती है, देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा। यूपी जाती है, यूपी, ठीक, एमपी, ठीक, एमपी से होके जाती है। और अगला क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ से होके जाती है। और क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा होके जाती है, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से होके जाती है भारतीय समय रेखा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, कितने राज्यों से होके जाती है कर्क रेखा, और ये भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये यहाँ पे है बघेलखंड, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पठार बघेलखंड है। ठीक है, अगला, अगला है, अगला देखो, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे हो, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि 0 डिग्री देशांतर पे है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी जिसको बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे है, यहाँ पे क्या है, दोपहर के 12 PM, 12 PM, ठीक, ये देखिए 12 PM, दोपहर के 12 PM है, तो आगे चलकर यहाँ पे कहाँ पे है, भूटान, थिम्पू, इसकी कितनी है, कितना दिया है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट में आया ना, ये ईस्ट में, यहाँ पे है पूर्वी देशांतर 90 डिग्री। ठीक, क्या कह रहा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब यहाँ का क्या, कितना बजा हुआ है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितने बजेगा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखते हैं। होता है, क्या होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। क्या होता है, 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम 4 से गुणा करने पे कितना आएगा, 360 मिनट। कितना आया, 360 मिनट। 360 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे कितना होगा, 60 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 6 आवर। क्या है, 6 घंटा, 6 घंटा। अगर 12 PM में हम 6 घंटा और जोड़ेंगे तो कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। कितना, 6 बजेंगे। समझ में आया ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कितने बजेंगे, ये देखिए 6 घंटा जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 PM, 6 PM। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये लीजिए, देख लीजिए। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एन में अंतर पाया जाता है ग्रीनविच माध्य समय से। यानी भारतीय मानक रेखा जो अभी अपने बताया है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री,
ग्रीनविच मीन टाइम इसको माना गया है, मीन टाइम। ठीक, भारतीय समय रेखा ये यहाँ पे कितना आगे है, कितने घंटे आगे है? आपको बताया है मैंने कि यहाँ पे भारतीय किस किस डिग्री को मानता है अपना, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो इसको अगर निकालेंगे इसी प्रकार से, इस अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने बताया था 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। ठीक, अब हम 82.5 और यहाँ पे आधा भी निकाल लेते हैं। अगर हम आधा डिग्री बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक, इसके बाद क्या है, 82.5, यहाँ पे 82, 82 से गुणे कितना कर देना है, 4। ठीक है, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या है, और ये आधा आधा और जोड़ देना है, 2 मिनट और जोड़ देना है। ये देखिए, ठीक, 2 मिनट और जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 330 बराबर 330 आएगा, ये बटा नहीं है। ठीक, बराबर 330 क्या आएगा, मिनट। इसको हम घंटे में बदल देंगे, 60 से भाग दो, 60 से भाग दिया, ये कट गया, कितना आएगा, 6 पंजे 30, और ये कितना आया, 5.5 आया कि नहीं आया, 5.5 घंटे आया कि नहीं, समझ में आया। 0.5 इसको कर देंगे 5.5 हावर आ जाएगा। समझ में आया, कितने आसान तरीके से बताया। इस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं किसी भी समय का, कोई अगर दे देता है क्वेश्चन में, उसको उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 5.5 घंटे। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, बताओ भाई, तगड़ा पूछता है। ये देखिए बीपीएससी 2023 ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिहार का, पूछ लिया उत्तराखंड। हाँ, कौन कौन सा होगा बताओ। देखिए ये यहाँ पे कौन कौन सा तिब्बत से जुड़ा है, ये तिब्बत सीमा है, यहाँ पे है पिथौरागढ़, यहाँ पे है चमोली, यहाँ पे है चमोली, यहाँ पे है उत्तरकाशी, यहाँ पे है उत्तरकाशी, ये है उत्तरकाशी यूटी। ठीक, उत्तरकाशी, ये क्या है, पिथौरागढ़, चमोली, ये क्या है, उत्तरकाशी। इतने ही जिले हैं जो कि क्या आते हैं, किससे चलते हैं, तिब्बत। इधर तिब्बत है, ठीक, इधर तिब्बत है। ये इनमें से कौन सा नहीं है, चमोली भी है, उत्तरकाशी भी है, और अल्मोड़ा नहीं है। ऑप्शन कौन होगा, सी, अल्मोड़ा नहीं है। ठीक, अगला देखिए, अगला देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, बताओ भाई, बताओ। म्यांमार के साथ भारत की कौन कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, देखो ये देखिए, इधर इधर अगर हम देखें, ठीक, ये देखिए इधर कौन सा आ जाता है, इधर है हमारा, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, नागालैंड है, क्या है, नागालैंड। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे है मणिपुर है, मणिपुर। यहाँ पे क्या है, मिजोरम, क्या है, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, कौन कौन से नहीं, ये देखिए मिल गया पहले में ही, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन ए। मैप के अकॉर्डिंग करेंगे आप, अगर एक बार अच्छे से तैयार हो गया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ज्योग्राफी में आपका बाहर हो। ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, मैकमोहन रेखा, क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच है, रेड क्लिफ किसके जीत है, भारत और किसके बीच है, पाकिस्तान के बीच, किसके बीच, पाकिस्तान के बीच। ये सब नए नए क्वेश्चन है, 167 का पूछा गया है, 167 बीपीएससी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान,
ये इंदिरा पॉइंट, ये तो कोई बॉर्डर है नहीं, अपना इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है। ये क्या है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके साथ लगती है बताओ, कमेंट करो, किसके साथ लगती है? भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। अगला, कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है। ये देखिए 7th ये री एग्जाम दोबारा हुआ था पापू सेंटर में, जब लीक हुआ था उसके बाद वहीं पे एग्जाम उतने लोगों को कराया गया था। लगाओ भाई, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन दिख रहा है भड़काने के लिए, लेकिन नाम में ही छिपा है। कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता, क्या बोलते हैं इसको? भूमि सीमा, नाम से ही स्पष्ट है। अगला देखिए, अगला देखो भाई, देखो, लगाओ भाई। क्या लिखा, पढ़ो क्वेश्चन। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। वाह भाई, मनन करिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही विस्तार है, भाग है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, कश्मीर घाटी की रचना समअभिनति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, चीनी प्लेट, त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। पढ़ो के ऑप्शन। चलें क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय, मेघालय ये दक्कन का पठार, ये इधर है, ये आपका दक्कन का पठार है, ठीक। ये महाराष्ट्र, इधर दक्कन का पठार, ठीक। ये क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय, ये क्या होता है? इसका विस्थापन हो गया है। ये राजमहल गैरव इत्यादि से इसका क्या हो गया है? ये यहाँ पे मेघालय किसका भाग है? दक्कन पठार का भाग है। ये देखिए, ठीक, ये दक्कन का ही क्षेत्र का ही विस्तार है। क्या है? ये इधर चला गया है, ठीक, विस्थापन होकर। ये क्या है? पहला क्या है? सही है, ठीक है, भाग है, सही है पहला। दूसरा क्या है? कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनति, समअभिनति मतलब समित वलन, समअभिनति समित वलन कैसे होती है? मान लेते हैं ये है, ये 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 वलन है, ठीक। ये क्या है? इनके बीच क्या है? बराबर का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कोण बराबर का बन रहा है। ये देखिए, ये इसी को समअभिनत बोलते हैं। जब दोनों के बीच बराबर का कोण बने इसी को समअभिनत कहते हैं। तो कश्मीर की जो ये कश्मीर की घाटी की जो रचना हुई है समअभिनति, फोल्ड जो हुआ है, ये कौन सा फोल्ड है? समअभिनति हुई है, ठीक है, ये सही है, ठीक। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ये देखिए भाई, इसको कैसे देखेंगे? ठीक है, ये है अपना, अपना नहीं है, ये है यूरोपियन प्लेट, ठीक, और इंडियन प्लेट। ये देखिए इंडियन प्लेट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबडक्शन हुआ इसका क्षेपण, ठीक है। जब ये दोनों कंप्रेस फोर्स लगता है तो क्या होता है? फोर्स लगने के पश्चात क्या हुआ है? ये यहाँ पे उठ के क्या बन गया है? ये यहाँ पे उठ के क्या बन गया है? हिमालय का निर्माण हो गया है। क्या हो गया है? हिमालय। ये आप दिखा उठा हुआ भाग क्या है? ये जब कंप्रेस करेंगे तो बीच में उठ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? हिमालय है, ये हिमालय है, ठीक। और यहाँ पे जो बचा हुआ है ये देखिए हिमालय हुआ। ये देखिए यहाँ पे गर्त का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये देखिए हिमालय के बाद यहाँ पे जो गर्त बना है, गर्त इसी से नदियां निकलती हुई सबडक्शन करके यहीं पे जो मैदान है हमारा क्या हुआ है? ये गंगा मैदान क्या है? गर्त में है। थोड़ा भी भूकंप आ जाए और क्षेत्रों में तो ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अपना यूपी, जो यूपी में गंगा का मैदान जो भी मैदान है, अगर वहां पे ज्यादा भूकंप आ गया तो क्या है? गर्त में, ये देखिए गर्त है पूरा, ये चले जाएंगे। बहुत ही सेडिमेंट से बना हुआ है, बहुत कठोर चट्टान नहीं है गंगा का मैदान में, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी सही है, अग्रज से इससे बना हुआ है ये मैदान, ठीक। अगला क्या है? हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट तथा ये चीनी प्लेट कहाँ से आ गई? दो ही प्लेट मैंने बताया, एक क्या है? यूरोपियन प्लेट। ये कौन सी है? यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ये भारतीय प्लेट है, भारतीय
प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? भारतीय प्लेट। यूरोपियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों का क्या हुआ? संपीड़न बल कार्य करता है ये, ठीक है, समझ में आया? ये वाला नहीं होगा। कौन कौन सा सही हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा सही हुआ? चौथा नहीं होगा, ठीक है, पहला होगा, ठीक है, दूसरा, दूसरा भी होगा, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा है, ये है, ये वाला सही हुआ, ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? बताओ भाई, किस राज्य के साथ है? इसके आंसर के अकॉर्डिंग यूपीएससी ने जो आंसर दिया था, किसको मारा है? राजस्थान को। इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा रखा गया, 1100 किलोमीटर, इसको लगभग 1400 माना है, ठीक है, इफेक्ट है 7th एग्जाम में। ये देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है? राजस्थान पश्चिम में है। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, बताओ भाई। भारत में जो विभाजन किया जाता है किन किन आधारों पर किया जाता है? किन किन आधारों पर किया जाता है, बताओ। चलिए बताते हैं। भारत को मुख्यतः पांच भू अध्ययन की दृष्टि से पांच आधार पर बांटा जाता है। पांच क्या है? पांच भू आकृतिक प्रदेश में बांटा जाता है। पांच भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं, क्या है, कौन कौन से हैं? लेते हैं, पहला लेते हैं उत्तरी क्या है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय वगैरह सब आ गया, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। और नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान हो गया अपना, उत्तरी मैदान, ठीक, उत्तरी मैदान। अगला क्या आ जाएगा? अगला मध्य के जो उच्च भूमि है, मध्य उच्च भूमि जो है, उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, अरावली वगैरह जो भी है, मध्य उच्च भूमि हो गई, ठीक। उत्तरी पर्वतीय, उत्तरी मैदान, मध्य भूमि, और क्या है? प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक। अगला क्या लेते हैं? एक और, ये द्वीपीय क्षेत्र, जो भी आइलैंड है हमारे, उनका ले जाते हैं। इस आधार पे हम 5 भागों में बांटते हैं। उन्हीं में से कौन कौन सा क्षेत्र है? एक पर्वत हो गया, ठीक, पठार हो गया, और मैदान। ये देखिए मैदान, इनमें से खेत तो देखा है, हाँ, ये देखो खेत भी लिख दिया है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय उत्तर, प्रायद्वीपीय हिमालय, ये कैसा डिवीजन है? सिंधु गंगा मैदान, दक्षिणी पठार, पश्चिमी घाट, ये कैसा डिवीजन है? इसी में आ जाएंगे ना, प्रायद्वीपीय में हम देखेंगे, ठीक। ये नहीं होगा, कौन सा होगा? ये ए लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ए, ठीक। ये है विभाजन, इसका भौतिक विभाजन, ठीक है। अगला लेते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, कौन सा है भाई? पर्वतपदीय, पद यानी पैरासाइट, बताओ। दो लिख गया है क्या भाई? हाँ, क्या है भाई? अच्छा, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिए, बताते हैं, ठीक। हिमालय पर्वत प्रदेश है। पहला क्या है? ऊपर में क्या है? ऊपर में ट्रांस हिमालय में कौन कौन से है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तो पूछ नहीं रहा ट्रांस हिमालय तो पूछ नहीं रहा है, ठीक। ट्रांस हिमालय तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय में कौन कौन से हैं? हिमालय में एक है ग्रेट हिमालय, एक मिडिल या लघु हिमालय या मिडिल हिमालय इसको बोलते हैं, ठीक। अगला क्या है? तीसरा, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक
हिमालय को 3 डिवीजन बांटा गया, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये देखिए तो कौन सा होगा सबसे, पर्वतीय प्रदेश ऊपर है ये पदी मतलब पैर एक प्रकार से, नीचे क्या होगा, शिवालिक। ठीक है, ये इसमें में अगला क्वेश्चन भी है, ये इसको करो भाई, इसको करो। अक्सर पूछा जाता है काल में, अभी हम क्लियर कर देंगे पूरा, जो भी हिमालय के जितने भी काल हैं और किससे संबंधित हैं तुरंत अभी शॉर्ट में ही हम बता देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको बोलते हैं सेनोजोइक। किस श्रेणी में है, सेनोजोइक। हिमालय से संबंधित जो भी आएगा, ये सिर्फ शिवालिक का नहीं, ये जितने भी हैं हिमालय में जितने भी हैं, ये हिमालय में जितने भी हैं सब इससे किससे संबंधित हैं, ये सेनोजोइक। सेनोजोइक में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये देखिए इसमें याद रखनी है OMP। क्या याद रखना है, OMP। तो ओ से ओ फॉर ओलिगोसीन, ग्रेट हिमालय, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। ठीक, ओलिगोसीन। ये क्या है, मायोसीन, मायोसीन। और ये क्या है, प्लायोसीन, 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 प्लायोसीन। ये देखिए, ठीक है, इधर देख लीजिए। कुछ भी पूछे हिमालय किस काल में आता है, कौन से खंड, ये सेनोजोइक, ये सेनोजोइक याद रखिएगा। सेनोजोइक में और क्या याद रखना है, ये याद रखना है अगर मान लो सेनोजोइक नहीं दिया है, शिवालिक का अगर पूछे तो क्या है, प्लायोसीन। अगर ग्रेट हिमालय पूछे तो ओलिगोसीन, और लघु या मिडिल हिमालय पूछे तो मायोसीन। तो OMP याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। OMP, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, सेनोजोइक याद रखिएगा, सेनोजोइक, ये इसका आंसर डी होगा। ठीक है, यही याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आने मान लो इसी संबंधित दूसरा कोई क्वेश्चन बनाया तो हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बना देता है ये, इसको करो भाई, इसको करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है, क्या नाम है भाई, हिमालय, अभी बताया मैंने हिमालय, अभी बताया ना मैंने हिमालय, अभी बताया मैंने हिमालय। क्या बताया, ये इधर से इधर जो गई हुई है क्या है, ग्रेट हिमालय है। इसके बाद जो श्रृंखला गई हुई है ये कौन से है, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं इसको, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय। ठीक, अगला क्या गई है सबसे नीचे, कौन सी गई है, शिवालिक हिमालय। कौन सा है, शिवालिक, शिवालिक, क्या है, शिवालिक। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु, शिवालिक हिमालय। इसमें देख लीजिए समानांतर है तो यही इसी को तो समांतर कहते हैं। कौन कौन सी है, एक क्या है, बृहद हिमालय है, अभू की जगह ये लघु है, लघु, टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये लघु, ठीक है, लघु हिमालय, ये लघु हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय, यही हो जाएगा। ठीक है, ये सब कहाँ से आ जाएगा, पश्चिमी हिमालय, ये सब कहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिया आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखो भाई, करो। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री वो पूर्वी छोर पर है, हिमाद्री पूर्वी छोर पर कौन सा है, करो इसको, इसको करो। करो इसको, तब तक मैं बना के दिखाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर करूंगा। ठीक है, K2, ये क्या पूछा है, पूर्व छोर पर है, सबसे किनारे यानी ईस्ट में, पूर्व में कौन सा है, K2 हो गया। ठीक है, लद्दाख, कामेत। ये देखो मैं पूरा इधर से जितने भी इंपॉर्टेंट है सारा लिख दे रहा हूँ एक प्रकार से। ठीक, क्रम से, इधर किधर है, वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर,
ठीक है, पूरा लिख रहा हूँ। ये क्या है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और ये दोनों केटू कहाँ है, ये है लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में, लद्दाख में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार में ही पूरा तैयार हो जाएगा। इधर से विड से अक्सर ऐसे इधर उधर करके पूर्व पश्चिम करके ऐसा पूछ लेते हैं, तो ये रहेगा आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इधर है, इधर आता है, ये है कामेत, इधर है बद्रीनाथ, 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 कामेत, बद्रीनाथ और नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी, नंदा देवी। ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, लद्दाख उत्तराखंड, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं, इधर आ जाता है क्या, इधर आ जाता है अपना नेपाल। कभी अपना हो जाता है, कभी पराया हो जाता है। हाँ, ये क्या है, नेपाल। यहाँ पे हमको एक ट्रिक याद रखनी है नेपाल हिमालय के बारे में। ये क्या है, नेपाल हिमालय। ठीक, नेपाल में, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। क्या याद रखना है, क्वेश्चन भले भी टाइम लग रहा हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। आने वाले अगले क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो करने का मतलब क्या निकलेगा जब तक एनालाइज ना करो पूरे अच्छे से। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में हमको आप एक ट्रिक याद रखनी है, DAM, डैम जेम, डैम जेम, डैम जेम करके ट्रिक याद रखनी है। ये देखो, ना इधर होगा ना उधर होगा। ठीक है, ये क्या है, D फॉर धौलागिरी, धौला, डी फॉर क्या है, धौलागिरी, धौलागिरी आपको याद रखना है, धौलागिरी, धौलागिरी। समझ में आ रहा है, धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी। ठीक है, ये क्या है, ये है अन्नपूर्णा। क्या है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा। ये सब क्या है, पर्वत दिखा रहा हूँ आपको। ये नेपाल हिमालय में जितने भी चोटियां हैं इनको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये धौलागिरी हो गई, ये अन्नपूर्णा हो गई। ये क्या है, मंसालू। क्या है, मंसालू। क्या है, मंसालू। क्या है, मंसालू। ठीक है, जी फॉर गौरी शंकर। क्या है, गौरी शंकर, गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर। ई फॉर क्या है, ये है एवरेस्ट। क्या है, एवरेस्ट, एवरेस्ट। क्या है, एवरेस्ट। ये क्या है, मकालू, मकालू, मकालू। ठीक है, ये क्या है, मकालू। इतना आपको याद रखना है। इधर नंगा पर्वत, केटू, ये दोनों लद्दाख में है। ठीक है, इधर कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये क्या है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इधर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में कौन सा है, इसको याद रखिए। ट्रिक क्या याद रखना है, डैम जेम लिख देते हैं, डैम जेम, डैम जेम ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है, डैम जेम। इसी से हो जाएगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट और ये मकालू। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और इसी पे आपको एक और याद रखना है। यहाँ पे सिक्किम में है क्या, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में, ये कंचनजंगा, इसके बारे में याद रखनी है। ठीक, इतना आप अगर याद कर लेंगे ना, हमको नहीं लगता कोई क्वेश्चन बाहर होगा। ठीक है, ठीक है, और क्या, और इधर आप अगर आते हैं इधर साइड, यहाँ पे कहाँ, मेघालय, ये सिक्किम के इधर साइड और किनारे पे आते हैं। ये सिक्किम तो यहाँ हो गया। ठीक है, और इधर इधर अगर देखेंगे यहाँ पे है हमारा क्या, मेघालय पठार। क्या, मेघालय, मेघालय, मेघालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, मेघालय में 3 चोट यहाँ पे देखेंगे। ठीक, ये देखो, इसका नाम है गारो, गारो। ये है खासी। क्या है, खासी, गारो, खासी। और ये जैंतिया, जैंतिया पहाड़ी, पहाड़ी। ये याद रखिए। ठीक है, देखो पूरा एकदम क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा हूं, मैं इधर हो जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ठीक है, ये इधर पूरा
अगर इतना याद रख लेंगे ना तो आपका नहीं, हमको नहीं लगता है ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा पूरा पश्चिम कुछ भी आएगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, एक रख लो। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व से छोर क्या है, पूरब में कौन सा है? ये क्या लिखा है? ये गारो है, गाचो लिखा है, गारो। गारो, गारो पहाड़ी, नागा पर्वत, खांसी पहाड़ी, नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। और इधर है क्या है? इधर नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा, नामचा वारवा, नामचा बरवा। गार्ज भी है इधर ही से। क्या बोलते हैं, कौन सी नदी निकलती है? बिहांग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका क्या होगा? ये नामचा, ये धा लिखा है, नामचा बारवा। सब इधर उधर हो गया, नामचा वारवा। आगे देखिए, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां, क्या करना है? निम्नलिखित में इसका पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व किधर है? इधर साइड जाना है आपको, इधर साइड, ईस्ट। जब भी कंफ्यूज है एक बार मार्क कर लो, नहीं तो पश्चिम का पूरब, पूरब का पश्चिम हो जाता है। ठीक है, ये देखो, करो इसको। अभी हमने बताया है सबसे पूरब में कौन सा होगा? हाँ, कौन सा होगा? ये कहाँ है? मेघालय में है, गारो, गारो है, मेघालय। कहाँ है? मेघालय में है। ये कहाँ है? नंदा देवी, मैंने बताया। ये कहाँ है? उत्तराखंड। ये क्या है? कामेत बद्रीनाथ नंदा देवी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। ये केटू कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में, लद्दाख में है। कौन सा होगा? लगाओ इसको। ये मेघालय, पहला, पहला कहाँ है? ये पहला, एक ही ऑप्शन से मिल गया। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? अभी लप्पू सा है लेकिन याद रखना इसको, बिहार अक्सर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। कितने हैं? 36 हैं। कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप है। ठीक, क्या है? प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल, और प्रवाल एक जीव है। इसी जीव, यही जीव जब कैल्शियम कार्बोनेट की खोल तैयार करता है उसी से मिलके क्या बन जाता है? प्रवाल भित्ति बन जाती है। उसी से बन बन के पूरा आइलैंड खड़ा हो जाता है। इस प्रवाल के बारे में आगे टॉपिक में हम अच्छे से जानेंगे। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। करो भाई इसको, ज्यादा दूर नहीं है, 165 ही है। नया ही समझो क्वेश्चन। क्या हुआ है भाई, ये वीडियो क्या हो रहा है? सही है। ठीक है, करो भाई इसको, मैं बताता हूँ। कन्याकुमारी के बारे में जानते ही होंगे, तमिलनाडु। ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का, स्थल में, स्थलीय भारत में दक्षिणतम बिंदु है। तो क्या होगा? ये देखिए, इधर है अन्नामलई वगैरह है इधर। ठीक है, इधर क्या है? अन्नामलई वगैरह है, ये वाला है। ठीक, इधर क्या है? ये सेवराय, पालिनी, सेवराय, जावेदी इधर है। ठीक, ये क्या है? कार्डमम। क्या है इधर दक्षिणतम में? कार्डमम। इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, कार्डमम, इलायची के लिए फेमस है। कार्डमम पहाड़ी क्या होगा? कार्डमम पहाड़ी दक्षिणतम। कन्याकुमारी से कौन सा लगा हुआ है? ये कार्डमम पहाड़ी। इन्हीं को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, इलायची के लिए फेमस है। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से किन किन या कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? बताओ भाई। ये क्या है? पूर्वी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये दोनों जहां मिलते हैं क्या नाम है इसका? इसका नाम है
नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? टोडा बेट्टा। टोडा बेट्टा। क्या है? टोडा बेट्टा। क्या है? टोडा बेटा। कमेंट करो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। अगला क्वेश्चन। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के ताप में बंबई के पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, ठीक है, पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? पुराना क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, इसको याद रख लेना। रमन सागर पर्वत। रट्टा मारो जिंदाबाद। कुछ क्वेश्चन में रट्टा ही मारो ज्यादा सही है, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। करो भाई क्वेश्चन। ये तो 2000 का है, बीपीएससी 2000। ये तो कर ही लेंगे, लप्पू सा क्वेश्चन है। क्या है इसको? क्या पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। यही उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। सह्याद्री याद रखना है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? वही रिपीटेड हो गया क्या? रिपीटेड हो गया भाई। ये देखो, इसको करो, इसको करो। अन्नामलई और इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? करो भाई, इसको करो। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट करना है। यहाँ डबल एम होगा भाई। कमेंट करना है। कुछ तो बताओ यार आप लोग, इसको कमेंट करना है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? बताओ भाई। बताओ। कौन विभाजित करता है? ये है आपकी विंध्यन रेंज। और ये क्या है? गंगा का मैदान। ये दक्कन पठार है। और ये क्या है आपका? गंगा का मैदान। कौन डिवाइड करता है? इसी को क्या कहते हैं? विंध्यान पर्वत। विंध्यान पर्वत श्रेणी। विंध्यान क्या है? विंध्याचल। यूपी में इसको क्या कहते हैं? विंध्याचल। यूपी में इसको विंध्याचल कहते हैं, एमपी में विंध्यान, ठीक है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताओ भाई, इसको बताओ। कौन सी है? भारत यहाँ लगा हुआ है। केटू है। एवरेस्ट कहाँ की है? नेपाल की है। कहाँ का है? नेपाल का। मैंने बताया था मैप में। क्या होगा? केटू, गाडविन ऑस्टिन। जवाहर सुरंग किसके नजदीक है? जवाहर सुरंग। बताओ भाई। बताओ। बताओ भाई बताओ। रुक जाओ भाई, लाइट कटी है, स्टार्ट हो जाए। एक मिनट वेट कर लेना, फिर से स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट वेट कर लेना।
ठीक है, खुल जाए, खुल जाए फिर आगे शुरू करते हैं। क्या है? जो भी आपको बता रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरा टाइम भल भी लग रहा है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ, अब भाई थोड़ा इसको स्टार्ट करो। स्टार्ट होने दो, खोलो, चालू करो, चालू करो। टाइम लगेगा क्या? ठीक है। ठीक है। क्या हो रहा है भाई? होगा, ठीक है, हो रहा है भाई, थोड़ा रुको। रुक जाओ भाई, थोड़ा स्किप करके ही देख लेना। ठीक है, बस खुल जाए ये, क्या कर सकते हैं हम भी। स्टार्ट हो जाए ये, ठीक है। अरे चल भाई, रुक जाओ भाई, खोल रहे हैं, ठीक है। खुलने दो यार इसको, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन थोड़ा रुक जाओ, क्या कर सकते हैं, अब टेक्निकल एरर है, कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ थे? हम लोग पढ़ रहे थे दर्रा, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? दर्रा। ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। फिर से बना देता हूँ, जो बना रहा था, क्या कर सकते हैं, अब टेक्निकल एरर है, ठीक है। जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? ठीक है, किसके नजदीक स्थित है? ये है बनिहाल दर्रा, ये दर्रा लिखा हुआ समझ सकते हैं, ये क्या है? बनिहाल दर्रा। अब देखो इनको कैसे तैयार करेंगे हम, पूरा 3 दर्रा आपको ऐसे तैयार करवा देंगे कि भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये है आपका गिलगिट, क्या है? गिलगिट, ठीक है। ये जड़ आपको याद रखना है, जड़ से आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये है ले, यहाँ पे है ले, ठीक। यहाँ पे है श्रीनगर, क्या है? श्रीनगर, क्या है? श्रीनगर। और ये क्या है? जम्मू। इस जेड को ही आप याद रखिएगा, ठीक है, जम्मू। और यहाँ पे हम देखना है ये कौन सा है, ये कौन सा पास है, कौन पास से होके गुजरता है? बनिहाल, 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 ठीक है। ये बनिहाल, बनिहाल दर्रा है, यहीं पे ही अवस्थित है, क्या? यहीं पे अवस्थित है जवाहर सुरंग। ये जो बनी हुई है सुरंग, इसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, सुरंग, सुरंग। जवाहर सुरंग किस दर्रे से होके जाता है? ये बनिहाल दर्रे से होके जाता है, ये दर्रा याद रखना है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। अगला क्या है? ये देखिए, इसको बोलते हैं जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जो जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा याद रखना है। ये क्या है? जम्मू है, जम्मू से श्रीनगर कौन से दर्रे से होके जाते हैं? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग, ठीक है। श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है? ये जोजिला दर्रा से होके जाता है, और जोजिला दर्रा, और ये ऊपर है बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे 1D, क्या बोलते हैं? ये देखिए, ठीक है।
इसी से आपका तैयार हो जाएगा। आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे अधिकांश क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यह है गिलगिट और ये है लेह और ये है श्रीनगर, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जवाहर सुरंग, ठीक है। इसको डाउट है थोड़ा, देख लेना अपना 1D है कि 1A है, डाउट है मुझे थोड़ा, ठीक है ना हो इसको मिटा ही देता हूँ, इसको अपना देख लेना, ठीक है। जम्मू है, श्रीनगर, ठीक है, नोट कर लिए। आगे देखते हैं जोजिला सुरंग। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों से को जोड़ता है? बताया था ना मैंने आपको पिछला ही, यही देख लीजिए। ये देखिए जोजिला, जोजिला कहाँ है? ये है जोजिला, क्या है? श्रीनगर और लेह, ये है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? श्रीनगर है और ये लेह, क्या बोलते हैं इसको? जोजिला। कौन सा है? श्रीनगर है, लेह। उसी से ही यही जो आपको आपने बताया है, इसको नोट कर लीजिए। इससे आपको अधिकांश क्वेश्चन, देखिए ये 2018 का है, बीपीएससी 2018, ठीक है। इधर उधर करके बीपीएससी सीडीपी सब में बीपीएससी इधर उधर करता रहता है, ठीक है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, ये हो गया, ठीक है, पुराने पे ही आधारित था, ठीक है। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? बताओ भाई इसको, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? रिफ्ट है कि ब्लाइंड है कि इरोजनल है कि टेक्टोनिक है? कौन सा है? करो इसको तो जाने। आसान दिख रहा है ना क्वेश्चन? देखो, कश्मीर घाटी कौन सी नदी होके जाती है? ये है कश्मीर घाटी, ये है महान हिमालय। महान हिमालय क्या है? महान हिमालय। ये कौन सा है? ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। ये क्या है? महान हिमालय। यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे है कश्मीर घाटी। क्या है? कश्मीर घाटी। इसको क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी। इस तरह से आप देखेंगे ना तो आपका आने वाले क्वेश्चन जो भी इसी से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से पढ़ो, फैक्ट तो है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए आपका हो जाएगा। कश्मीर घाटी है, यहीं पे क्या है? यहीं पे ही है डल झील। क्या है? डल झील, डल झील, डल झील है कश्मीर घाटी, डल झील। ये क्या है? यहाँ पे सिंधु नदी द्वारा क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? गार्ज बनाया जाता है, घाटी गार्ज। जैसे ही नदियां जाती हैं काट के क्या बनाते हैं? गार्ड। ये क्या है? इरोजनल, अपर्दन। नदी अपर्दन के द्वारा कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन और क्या देख लेते हैं, यहाँ पे देख लिया कश्मीर घाटी। यहीं पे आप देखेंगे इधर, ये तो है आपका काठमांडू घाटी। क्या है? नेपाल की काठमांडू, काठमांडू घाटी है। क्या है? काठमांडू नेपाल की है, काठमांडू घाटी है, ठीक। और क्या देखना है इसमें? इसमें एक चीज और देखना है, यही यहाँ पे एक घास पाई जाती है जिसको जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहते हैं इसको? गुलमर्ग, 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 गुलमर्ग या सोनमर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग या सोनमर्ग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? यही इसी घास को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में इसको बोलते हैं बुग्याल या प्यार। बुग्याल, बुग्याल या प्यार बोलते हैं। बुग्याल या प्यार क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, इतना देख लिए हम, ठीक है। और क्या देखना है? यही कश्मीर में ही एक मिट्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं करेवा। करेवा ये क्या है? हिमानी, हिमानी जलोढ़ मृदा, हिमानी जलोढ़क मृदा, हिमानी मृदा है, ठीक। हिमानी जलोढ़ से मिलती है, ठीक। सिल्ट वगैरह जो हिमानी अपर्दन होते हैं उनसे ये मिट्टी बनती है। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत ये है कि इसी मिट्टी में ही क्या होता है? केसर। क्या होता है? केसर की खेती की जाती है इसी मिट्टी में ही, करेवा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, सिर्फ क्वेश्चन ना करिए, उस पर आधारित जो भी है सारा कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपका बन जाएगा। ये किसमें पूछा गया है? ये देखिए री एग्जाम जो हुआ था उसी में पूछा गया है, ठीक है।
इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो पूरा मैप बना के ही आपका हो जाएगा। इसको नोट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं है? बताओ भाई। क्या हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है क्या? सही तो है, ठीक है। करो इसको, करो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं है? मेघालय का पठार बताया था ना मैंने, मेघालय, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, गारो, खासी, जैंतिया। कौन सा पठार नहीं? ये नहीं है, ये नहीं है। क्या पूछ रहा है? अंश नहीं है, कौन सा नहीं है? ये तो है ही, गारो भी है, खांसी भी है, गारो भी है, खांसी भी है, जैंतिया भी, यही नहीं है। कौन सा नहीं है? ये, ठीक है। अगला देखिए। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं है? वही क्वेश्चन आ गया क्या यार? वही है, रिपीटेड है, ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, क्या है? भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, बताओ भाई इसका। इसको भी आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है, कमेंट, इसको कमेंट करना है। आंसर आपको बाद में मिल जाएगा। कुछ अपने से भी तो करेंगे, कि सारा हम बता देंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन, चलो। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, बताओ। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ये भाई फैक्ट है, क्या है? फैक्ट है। इसको आप रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या याद रखना है? ये बता रहा है कि हिमालय में जो हिम रेखा होती है कितने एल्टीट्यूड पे होती है। ये आपको याद रखना है, 4300 से 6000 मीटर। कितना है? 4300 से 6000 मीटर ऊंचाई पे, जहाँ पे हिम की चादर जो बनी होती है, इसी को याद रखना है। 4300 से 6000 मीटर, इसको आपको याद रख लेना है, रट लेना है इसको। क्या है? फैक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो भाई, पढ़ो इसको अच्छे से, टाइम ले लो, खड़ा हूं मैं, टाइम ले लो, करो क्वेश्चन। पेपर होने वाला है, अगले महीना में है ना। प्रीवियस ईयर करना ही ज़्यादा बेटर है, पढ़ तो बहुत लिया, अब जितना से जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो आने और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अंतर होता है। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो समझ में आता है, बहुत माइन्यूट गलती से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन एस्कर, एस्कर और ड्रमलिन, क्या पूछा गया है? ये हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति के बारे में पूछा गया है। हिमानी अपर्दन से, हिमानी अपर्दन, अपर्दन, हिमानी अपर्दन, हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति। देखो भाई, ये देखो, और ये है आपका ये है आपका एस्कर, क्या है? ये है एस्कर। ये क्या है आपका? ड्रमलिन, ड्रमलिन, ड्रमलिन दिख रहा है आपको? ड्रमलिन। ये क्या है? एस्कर। और ये क्या है? ड्रमलिन, ठीक है। ये क्या है? एस्कर। ये जो इस प्रकार से दिख रहा है, ये एस्कर है। जब हिम क्या होता है, जब बर्फ जमा रहता है, बर्फ चादरों के रूप में, ये नदी की तरह पानी सरस से बह नहीं जाता है, इसमें क्या है? जमा रहता है। बहुत पूरे दिन भर में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अपर्दन होता है। हिमानी में
सबसे ज्यादा अपर्दन होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं अपने, मान लो यहाँ से हिम गया, ठीक, जमा हुआ है, चादर जमी हुई है, ठीक, और ये जो मिट्टी का अपर्दन करके ये जो किनारे साइड ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इसी को एस्कर कहते हैं। और इसी में जो साल्ट बोल्डर वगैरह जो सब है जम जाते हैं। ये एक प्रकार से उल्टे, ये देखिए उल्टी नाव के आकार का ही दिख रहा है ना, जैसे नाव है, मान लो पलट दो उसको, उसी प्रकार से दिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, ड्रमलिन। इसको क्या बोलते हैं, एस्कर। क्या बोलते हैं, एस्कर। ठीक है, ये ड्रमलिन और एस्कर ये क्या है, हिमानी डिपोजिशन से बने हैं। डिपोजिशन, सॉरी यहाँ पे अपर्दन लिख दिया क्या मैंने, इसको यहाँ निक्षेप लिख देता हूँ, अपर्दन नहीं है, यहाँ पे हिमानी निक्षेप से बने हैं। निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेप से बने हैं, हिमानी निक्षेप से बने हैं, ये डिपोजिशन से बने हुए हैं, अपर्दन नहीं डिपोजिशन। एस्कर, ठीक है, ड्रमलिन। ठीक है, अब देखिए आए क्वेश्चन ने दे, एस्कर, एस्कर, ये देखिए एस्कर, क्रूड बेटेड, बजरी और रेत की लकीरें होती हैं। ठीक है, ये लकीरें है ना, रेत और बजरी, कंकड़ छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं, एस्कर। ठीक है, ये वाला सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर मिट्टी के बने होते हैं। हाँ ठीक है, बताया आपको, ड्रमलिन बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ये क्या है, अंडे की टोकरी स्थलाकृति स्कर युक्त इलाकों से, अंडे की टोकरी कहाँ है ये, अंडे की टोकरी क्या है, ये क्या बोल रहा है, स्कर युक्त, ये स्कर है, और ये क्या है, ड्रमलिन है। ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि अंडे की जगह ये लकीर की जैसे है। ये क्या है, जबकि स्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से। ठीक, स्कर क्या है, ये धारा गई ना, ये बर्फ की चादर है, ठीक, ये धीरे धीरे बहती है, तो ये क्या होता है, स्कर का निर्माण होता है। और जबकि ग्लेशियर की क्रिया से क्या होता है, ये ड्रमलिन निर्माण होता है। ठीक है, स्कर और ड्रमलिन दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, ये निक्षेपण से बने हुए हैं, अपर्दन नहीं, निक्षेपण। तो कौन सा हुआ, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, यही बचते हैं, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, ये देखिए अगला देखते हैं, अगला करो भाई। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। करो इसको, करो भाया, करो भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, याद रखिए, 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। इसको याद रखिए। ये 12 नॉटिकल माइल तक क्या होती है, भारत का स्थलीय सीमा तो बाउंड्री से डिवाइड हो जाती है, लेकिन जलीय सीमा क्या है, इतने 12 नॉटिकल माइल तक हमारी प्रभुता है, सॉवरेनिटी। ये क्या है, क्षेत्रीय सीमा है अपनी। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। इसको करो भाई, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति बताया था मैंने। प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल जीव हैं। ये जीव क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की खोल तैयार करते हैं। उसी से खोल बड़े बड़े बन जाते हैं और भित्ति बन जाती है। और क्या जानना है, प्रवाल भित्ति किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, जूजनथलाई के साथ। जूजनथलाई क्या है, एक एल्गी है जो कि क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इनको भोजन तैयार करती है। और प्रवाल क्या करता है, इनको आवास प्रदान करता है, बदले में भोजन लेता है। इस प्रकार सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है। करो इसको, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, कौन कौन सा, मैप बना लेते हैं यहाँ पे, जो भी टेढ़ा मेढ़ा बने। ठीक है, ठीक, क्या है, कैम्बे की खाड़ी कहाँ है, ये है कैम्बे या खंबात की खाड़ी, कैम्बे या खंबात की खाड़ी, ये है कैम्बे की खाड़ी। ये क्या है, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी, क्या है, कच्छ की खाड़ी। और क्या है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, यहाँ है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक, मैप से करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन तो कट ही हो जाएंगे। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये यहाँ पे है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप। ठीक, अब क्या करना है, आप क्या करना है, ऑप्शन काटना है। लक्षद्वीप ये क्या है, नहीं बोला है। ठीक,
ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरे तरह से प्रवाल से ही बने हुए हैं। मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, पाया जाता है, अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है प्रवाल, ठीक है। ये भी होगा। एक रन ऑफ कच्छ, यही इसी दोनों में डाउट बचा आपको। इसमें क्या है, कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है, इसमें किसे नहीं पाया जाता, कैम्बी की खाड़ी में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, कैम्बी की खाड़ी में नहीं पाया जाता। भारत की मुख्य तटरेखा, भारत की मुख्य तटरेखा कितनी है? तटरेखा कितनी है भाई? वर्तमान में बदल गई है। क्या हो गई है? बदल गई है। कितनी हो गई है बताओ? 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर। ये क्या है? तटरेखा की लंबाई है। क्या है? तटरेखा की लंबाई है। पुराना क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग तो कितना होगा? इसके इसका ना याद रखो आप, 61 किलोमीटर होगा, लेकिन इसमें क्या है आपको याद रखना है, आप क्या, कौन सा, ये नई वाला याद रखना है। जो तटरेखा की लंबाई ये सब है, अंडमान वगैरह सारा जो तटरेखा की लंबाई जितनी, उसको कितना याद रखना है? 11,098 किलोमीटर आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन को भूल जाना है, भले भी क्वेश्चन है ये, लेकिन जब बदल गया है तो उसको क्या जरूरत है याद करने की, यही याद रखो आप, इसी से क्वेश्चन आएगा। अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप टापू स्थित हैं। अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप टापू स्थित हैं, ठीक है। ये क्या है अपना प्रायद्वीपीय भारत, क्या कह रहा है? अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ है? यहाँ है। क्या है? लक्षद्वीप। अब भाई इसमें क्या कह रहा है? इसमें दिशा पूछ रहा है, दिशा कैसे करेंगे? इधर बांट लो भाई, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ठीक। भले भी मैप से करेंगे तो आपको कोई गड़बड़ा ही नहीं सकता। ये क्या है? इधर है, ये साउथ वेस्ट, क्या है? दक्षिण पूर्व, क्या है? दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम है, ये सॉरी दक्षिण पश्चिम, क्या है? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अगला चलते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, बता ही चुके हैं। प्रवाल द्वीप प्रवाल से निर्मित हुआ है, ठीक। अगला चलते हैं। दिवी समूह, दिवी दिवी द्वीप, दिवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य अवस्थित है? इसको भाई करो भाई, देख रहे हो नया क्वेश्चन है, ऐसा सा पूछ ले रहा है। दिवी, यही लिखा था दिवी द्वीप, दिवी द्वीप, या इसको क्या बोलते हैं? दिवी सीमा, इसको क्या बोलते हैं? दिवी सीमा, इसको क्या बोलते हैं? दिवी सीमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका है आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहीं पे आती है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के यहीं पे छोटे छोटे क्या है? डेल्टा बने हुए हैं, नदी डेल्टा। इसी में ही एक है देवी सीमा, क्या है? देवी सीमा, इसी को पूछा गया था, ठीक। कृष्णा नदी क्या है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है बताओ भाई? महाबलेश्वर की चोटी, महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है? भीमा नदी। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। कब बन गया? कब बन गया? कैसवा राज्य है? 1975, 74 में अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से 1975 में बनाया गया। कैसवा राज्य है? 22वां राज्य है, 22वां राज्य है, ठीक है। इसको याद रखना है, सिक्किम। अगला देखो, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बताओ भाई।
2019 में क्या किया गया है? लद्दाख को एक बड़ा सा जिला बना दिया गया है 2019 में। क्या होगा? ले। ले क्या होगा? ले। लद्दाख में नए जिले बने हैं। कौन कौन से बने हैं लद्दाख में? 5 नए जिले। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। कौन कौन से? याद रखना है, करेंट है। अगला देखते हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? झारखंड, झारखंड, बिहार पीसीएस। एक क्वेश्चन 2 डेट पे हमेशा रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। क्या रिपीटेड रहता है? एक, बिहार राज्य कब कब बना, ठीक, बिहार राज्य कब बना, और एक, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, या झारखंड से बिहार कब अलग हुआ। ठीक है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? अस्तित्व कब हुआ? जब बिहार से अलग हुआ। कब अलग हुआ? सन 2000 में। और जब बिहार कब बना? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? बिहार डे बनाया जाता है। 22 मार्च को क्या है? बिहार डे है। कब हुआ? 1912। 11 के दिल्ली दरबार के बाद 1912 में क्या हुआ? बिहार अलग हुआ। किससे? उड़ीसा से। किससे अलग हुआ? उड़ीसा से। ठीक, याद रखना। अगला क्या है? विदर्भ। विदर्भ, इसके बारे में तो बता देंगे। विदर्भ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ क्या है? महाराष्ट्र। विदर्भ जानते ही आप। अगला क्वेश्चन। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों पे फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया, बताओ भाई। तलैया, झुमरी तलैया, झारखंड। झा झा झा, झुमरी तलैया। क्या है अगला? भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है? क्या कारण है भाई? सब गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। क्या है? श्रम की मांग शहरों में क्या है? अधिक है। ये है, शहर में श्रम की मांग अधिक है। गांव शहर के बीच असंतुलन विकास। गांव और शहरों के बीच असंतुलित विकास है, इसलिए तो स्कूल वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? शहरों में जाते हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। रोजगार के लिए ही तो जाते हैं शहर में। क्या होगा? उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखो। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही, डिसेंडिंग, घटते क्रम में, घटते क्रम में। बताओ भाई। बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, आरोही अवरोही। बता देता हूँ। आरोही, जब कंफ्यूजन हो तो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए अपने से। क्या करते हैं? आरोही, आरोही में क्या है? 1 2 3 शब्द हैं। अवरोही में क्या है? 1 2 3 4 शब्द हैं। ठीक है, क्या करना है? बड़े से छोटे में आना है। जो बड़ा होगा, ये क्या है? ये इसमें 3 शब्द हैं, इसमें 4 हैं। क्या करना है? बड़े से छोटे में आओ। इसमें क्या करना है? छोटा है तो बड़े में जाओ। ठीक है, समझ रहे हो? इसी से याद हो जाएगा। डिसेंडिंग, ये बड़ा है ना। अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ भाई। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान क्या है? राजस्थान। इसके बाद किसका आता है? एमपी। कौन है? एमपी। ठीक है, राजस्थान, एमपी। इसके बाद यूपी, फिर आएंगे बिहार वगैरह। ठीक, इतना तो पता है। राजस्थान सबसे बड़ा है। एमपी, मध्य प्रदेश। इसमें इनमें से निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? मध्य प्रदेश। ज्यादा नहीं, लेकिन कॉमन सेंस से ही हल हो जाएगा। आप सही से देखेंगे तो। तीसरा, तीसरा कौन कौन से? ये और ये। दूसरा होगा कि चौथा? दूसरा। कहाँ दूसरा? बिहार और आंध्र प्रदेश। कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? बिहार। ठीक है, बिहार दूसरा। ये हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं।
करो। कौन कौन राज्य थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हम लोग भूल गए थे। एक था राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी कौन सा है? चौथा है। ठीक, 3 बड़े राज्य कौन सा है? राजस्थान है सबसे नंबर पे, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। ठीक, ये दो। ठीक है, अगला। असम, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में घिरा हुआ है? ये देखिए, अगर असम का हम मैप बनाए, ठीक है, ये आपका क्या है? इधर क्या है? ये आपका असम। क्या है? असम। ठीक है, इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है आपका, वेस्ट बंगाल। इधर क्या है? ये भी आपका टच है, नागा, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला नागालैंड, नागालैंड, मणि, मणिपुर। ठीक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या है? मिजोरम। और ये क्या है? इधर मेघालय, मेघालय। और इधर क्या है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। कंप्लीट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? 7। अगला, गुजरात की राजधानी कौन सी है? लप्पू सा, इसको तो कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? अरे भाई, राजस्थान की राजधानी का जयपुर। ठीक है, ये सेशन हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट 2 में हम आएंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं फिजिकल ज्योग्राफी से कंप्लीट पूरा करवा देंगे, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और इस प्रकार हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, उसी में आपको पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं बिहार पीसीएस में आने वाले एग्जाम में, प्रीवियस ईयर आप पूरा कंप्लीट करके सॉल्व करके जाएंगे तो फायदा ही रहेगा। उससे भले भी वो सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन आना तय रहता है। तो इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।